अजय एंड संजू बेटा क्लास में टाइम से आओ। लेट्स सी क्या आता है आंसर। बाकी लोग बेटा क्वेश्चन सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत करो, बिल्कुल आराम से करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए मीडियन क्या होती है और फिर कौन सी तुम्हें स्ट्रेट लाइन की फॉर्म लगानी है, बस। बहुत ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऐसा। ओके लेट्स सी क्या बोल रहा है। हमें ये ट्राइंगल गिवन है, दैट इज ए -1,6, बी -3, -9, सी गिवन है 5, -8। ए से पास होने वाली मीडियन ये, तो मीडियन में ये वाली बात होती है कि जो डी होगा वो बीसी का मिड पॉइंट होगा। तो डी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ओके रिजॉइन कर सकते हो बेटा। तो -3 + 5/2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो 2/2 दैट इज 1, कॉमा ये हो जाएगा -9 -8, तो -17/2। तो मीडियन जो डी पॉइंट पे मैच करेगी, डी पॉइंट पे ज्वाइन करेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, -17/2। तो तुम्हें इस ए डी मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बेटा तुम्हें एक पॉइंट ये पता है, दूसरा पॉइंट ये पता है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो। 2 पॉइंट फॉर्म की तुम्हें पता है क्या इक्वेशन होती है। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। तो y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। सी क्या था, बस हमें केवल ये देखना था कि भाई मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा नहीं कि तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए और दोनों पॉइंट से लाइन की क्वेश्चन निकालो। ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। थोड़ा तो कुछ ये होगा कि तुम्हें थोड़ा सा यूज करना पड़े। तो तुम्हें डी पहले मिड पॉइंट निकालना है। अब तुम्हें पता है तुम्हारी जो मीडियन है वो ए और डी दोनों से पास होगी। तो 2 पॉइंट फॉर्म से, जो हमारे पास एक फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, तो उससे हमने फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट इक्वेशन ये निकाल ली। बस अब सॉल्व करना है। y -6, ये 2 एलसीएम लेने के बाद -17 -12 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 इंटू -2 x + 1। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4y + 24 इज इक्वल टू -29x और -29। तो ये उधर आ जाएगा, दैट इज 29x - 4y और 24 + 29 ये हो जाएगा 53। दैट्स इट। तो कुछ नहीं करना, बस एक बेसिक दिमाग लगाना है कि मीडियन था क्या है, क्या होता क्या है, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म से हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हाँ बेटा बोलो। सर आगे करना। सर ये नीचे -1 कैसे आया? बेटा x2 -1, ठीक है, सॉरी y2 - y1 1 + 1 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये +2 ही आएगा और ये +4y - 24 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम
29x प्लस 14y और 29 माइनस 24 प्लस 5। ठीक है ना? सर हाँ सर फॉर्मूला y माइनस y1। हाँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, स्लोप जो होती है अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने x1 और x2 को उल्टा ले लिया था जल्दबाजी में, ठीक है, तो इसीलिए माइनस की गलती थी। स्लोप जो होती है ना y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, वो यूज किया है। ओके, और देखते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना। एक्चुअली मैंने x1 माइनस x2 लिख दिया था, माइनस वन माइनस, जबकि मैं x1 y1 इसको माना था मैंने और x2 y2 इसको माना था। ठीक है, तो ध्यान से हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करनी है जिससे गलत ना आए। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन bisecting the segment. Find the equation of straight line bisecting the segment between bisecting the segment joining the points, चलो joining points 5,3 and 4,4 and makes angle 45 degree from positive x-axis in anti-clockwise direction. Find the equation of straight line bisecting the segment. इस सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है जो इन पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, और क्या कर रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो सी की तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, या तुम अपने फॉर्म में या फॉर्मूले में लगाने के लिए तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, bisecting the segment joining the points, these 2 points, and makes angle of 45 degree from positive x-axis in anti-clockwise direction. Okay, let's check. I hope ठीक होना चाहिए। बेटा बाकी सभी लोगों को बैठना नहीं है, ट्राई करना है। ऐसे बैठे रहोगे और वेट करोगे मेरा कि मैं करा दूंगा, तो मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी लोगों को ट्राई करना है बेटा, बैठने से कोई फायदा नहीं है।
हाँ 1045 लगेगा बिल्कुल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया है, दैट मींस डायरेक्टली थीटा दिया है हमें। ठीक है, तो बैठने से काम नहीं चलेगा, सभी को सॉल्व करना है। वटेवर आंसर गलत आए सही आए, एटलीस्ट तुम्हें पता तो लगेगा कि तुमने कहाँ गलती की है। बैठ के देखोगे कि हाँ सर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ओके लेट्स सी क्या क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए एक तो ये कंडीशन गिवन है और एक ये कंडीशन गिवन है कुछ। तो यहाँ से सभी को ये समझ में आया 45 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो यार ये तो डायरेक्टली थीटा ही गिवन है, क्योंकि हमने जो स्लोप में थीटा पढ़ा था वो यही पढ़ा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एम क्या हो जाएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो भाई स्लोप फाइंड हो गई। अब और क्या, एक और कंडीशन देखते हैं क्या बोल रही है कि जो लाइन है वो कैसे पास हो रही है। इस वाला जो सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट है दैट इज 5,3 और 4,4, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्टिंग द सेगमेंट। बाइसेक्ट मतलब लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। बाइसेक्टिंग मतलब लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 5 + 4 9/2, 3 + 4 7/2, ये हो जाएगा मिड पॉइंट। तो लाइन इसके इस सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मींस इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो पॉइंट मिल गया हमें, स्लोप मिल गई हमें। अब इक्वेशन लिख देते हैं। तो y - y1। अब बेटा तुम्हें इक्वेशन, अब स्लोप और पॉइंट पता है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है इक्वेशन क्या होगी, ये तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि हाँ भाई चलो पॉइंट और स्लोप मिल गया। अब उसके बाद एटलीस्ट तुम्हें ये, हाँ अब मैं कर लूंगा, ये नहीं है कि उसके बाद ही पता लगा, डाउट आ रहा है हमें। ठीक है, सॉरी 9/2। तो y - 7/2 इज इक्वल टू x - 9/2। यहाँ पे लेके आया x - y प्लस 7/2 माइनस 9/2। अगर मैं देखूंगा तो 7 - 9 - 2, -2/2 कितना हो जाएगा, दैट इज -1। इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x - y - 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल, राइट ना। तो इसके बाद मान के चलो किसी को यहां तक समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आता है कि यार बाइसेक्टिंग द सेगमेंट सर क्या बोलना चाह रहे हैं, कहां से पास होगी। पर इसके बाद जैसे ही पॉइंट निकला तो तुम्हें पता लगना चाहिए, हाँ यार स्लोप पहले फाइंड कर ली, पॉइंट पता लग गई, दैट मींस पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे लगेगी वो भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी डाउट देखते हैं, देखो किसी को और कोई डाउट हो तो। हेलो सर। हाँ सर जो आपने बताया नहीं था सर वो 1045, हाँ हाँ सर वो क्लॉकवाइज में नहीं फाइंड करेंगे हम? बेटा एंटी क्लॉकवाइज बोला था ना, याद करो स्लोप जब पढ़ाई थी तो एंटी क्लॉकवाइज बोला था, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो नहीं हमारा सर, अगर ये, क्लॉकवाइज होता तो सर हम एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करते। हाँ क्लॉकवाइज होता तो हम एंटी क्लॉकवाइज वाला फाइंड करते, हमें एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है, अच्छा सर, तो ओके हमें सर। एंटी क्लॉकवाइज चाहिए होता है। ठीक है, और सर आगे करना है ये पेज। सर ये बाइसेक्ट मतलब कैसे किया सर? बाइसेक्ट मतलब बेटा, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। तो जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दैट मींस इसके किससे पास होगी, मिड पॉइंट से। यस सर। और सर हमने स्लोप मतलब इस हाई फाइंड करना है सर, 5 3 से लेकर 4 4 तक। हाँ मिड पॉइंट फाइंड करना है ना इसका। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, सर वो तो फाइंड कर लिया हमने, हाँ जो इक्वेशन है वो सारी लाइन की फाइंड करनी है। बेटा सारी लाइन की क्यों फाइंड करनी है, हमें इस लाइन की फाइंड करनी है ना। इसकी स्लोप हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अच्छा इसका ओके सर, पॉइंट हम फाइंड कर चुके हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने लगाई है। ओके सर। ठीक है बेटा, फिर भी सभी लोगों को मैं यही बोलता रहूंगा कि जितना हो सके डेली एक बार रिवीजन करो, पुराना भी 3 3 4 4 दिन पुराना जितना रिवीजन करोगे उतनी ही ये चीजें तुम्हें ढंग से दिमाग में बैठेंगी।
हाँ बेटा हर्षदीप बोलो। हर्षदीप कुछ कहना चाह रहे हो? बेटा डायग्राम इसका कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि तुम्हारे पास दो पॉइंट हैं, एक 5,3 और एक 4,4। तो पॉइंट यहाँ पे सपोज करो ये 5,3 हो गया और ये 4,4 हो गया। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन जा रही है जो इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है और 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाला पॉइंट हो गया 4,4, ये वाला पॉइंट हो गया 5,3। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन एल की इक्वेशन फाइंड करनी थी, अगर हम इसे ग्राफिकल देखें तो। इस तरह से हमें गिवन था और हमें ऐसे फाइंड करना था, बट ग्राफ की जरूरत हर में नहीं है, डायग्राम की जरूरत वहीं पे है जहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है क्यों डायग्राम बनाए हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। हमें क्या बोल रहा है, ए लाइन इज पासेस थ्रू 3,4 such that a line passes through 3,4 such that it makes such that sum of intercepts on such that a line passes through 3,4 such that sum of intercepts on both axes is 14. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, या एक से ज्यादा भी मिल सकती है, लाइंस बोल देता हूं मैं। आई रिपीट द क्वेश्चन, find the equation of straight line या lines which passes through 3,4 such that sum of intercepts on both axes, that means x intercept plus y intercept, उसका सम हमें गिवन है 14। तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। हाँ हर्षदीप बोलो बेटा। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो आप मैसेज भी टाइप कर सकते हो, इसमें टाइप करके भी देख सकते हैं। हाँ बेटा हरजोत बोलो। सर हाँ हाँ सर ये दोनों का सम 14 है, एक्स और वाई का। हाँ, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस सम ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 14। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 14 गिवन है हमें। तो कुछ नहीं करना, बस जो कंडीशन गिवन है उन्हें ढंग से देखो और लगाओ, दैट्स इट। इंटरसेप्ट है तो इंटर कौन सी फॉर्म लगाएंगे।
इक्वेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं बस, और दो कंडीशन तुम्हें गिवन है। ओके लेट्स सी बेटा, वेरी गुड। बेटा किसी को खाली नहीं बैठना है, जो भी उल्टा सीधा जो भी दिमाग लग रहा है वो लगा के सॉल्व करना है। ठीक है लेट्स सी, देखो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन जेई में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, पर ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ये एक्चुअली लेट्स सी, देखो तुम्हें क्या बोला है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ एक्सिस। तो यार इंटरसेप्ट फॉर्म सोचते हैं फिर। तो दो इंटरसेप्ट हैं ए और बी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो दोनों का सम 14 गिवन है, दैट मींस एक अगर ए है तो दूसरा कौन सा होगा 14 माइनस ए। एक इंटरसेप्ट अगर ए है तो दूसरा कौन सा होगा 14 माइनस ए। एक्स एक्सिस पे ए है तो वाई एक्सिस पे क्या होगा 14 माइनस ए पहला। इसका काम खत्म, ये वाली कंडीशन हमने यूज कर ली, खत्म। अब इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब हमारा अननोन क्या है, केवल a। अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड हो जाए तो मेरी इक्वेशन आराम से मिल जाएगी। अब देखते हैं a की वैल्यू के लिए क्या गिवन है। ये लाइन किससे पास हो रही है, 3,4 से पास करा देते हैं। सो व्हाट आई विल गेट 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। 3 याद हो तो एक क्वेश्चन हमने किया भी था, अगर इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ का बना रही है तो। एक क्वेश्चन हमने किया भी था उस समय इक्वल, तो हमने ए मान लिया था, फिर पास करा के ए की वैल्यू निकाली थी। बट तुम लोग अगर घर पे पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा ना। इसमें क्या है, इसमें सम 14 गिवन है, उसमें इक्वल दिया था, इसमें सम 14 गिवन है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये निकालने के बाद हमें 3,4 से पास करा दिया। नाउ LCM लोगे a इंटू 14 माइनस ए, you will get 3 into 14 minus a plus 4a is equal to 1। सॉल्व करके देखते हैं, 42 माइनस 3a प्लस 4a, ये राइट में चला जाएगा ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा 14a माइनस ए स्क्वायर। सभी को लेफ्ट में लेके आते हैं तो a स्क्वायर, ये 14a माइनस और ये प्लस, तो माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है
जहां से ऑब्वियसली दो वैल्यूज आएंगी, तो हम अपना शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो -7 -6, फिर 1 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई विल गेट 7 एंड 6। तो हमारे पास ए की दो वैल्यूज मिलती हैं, दैट इज वन इज 7 एंड अदर इज 6। 7 पुट करूंगा मैं, 7 ये यहाँ पे पुट करनी है ना, तो 7 पुट करूंगा तो आई विल गेट वन इक्वेशन दैट इज x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 14 माइनस 7, 14 माइनस a ना, दोनों का सम देखो 14 हो रहा है, सम 14 होना चाहिए। एक तो आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दूसरा, अगर मैं a की वैल्यू 6 रखता हूं तो x अपॉन 6 प्लस y 14 माइनस 6 दैट इज 8 इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूं, आई विल गेट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो ये दूसरी इक्वेशन मिल गई हमें। ऐसी दो इक्वेशन होंगी जो 3,4 से पास होंगी और सम ऑफ इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, 14 के। यू कैन सी सिंपल था क्वेश्चन। सम 14 था तो एक इंटरसेप्ट ए, दूसरा 14 माइनस ए, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोल रहा है, 3,4 से पास करा दो, तो पास करा दी हमने 3,4 पास करा दी, मतलब सेटिस्फाई करा दिया। x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 रख दिया। वेरी गुड बेटा, ठीक है। सो फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेना सभी को आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां तक पहुंचे। इसके बाद क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। अब जो लोग नए आए हैं उन्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व आराम से पता है, फैक्टराइज करके कर सकते हैं। जो लोग पुराने हैं उन्हें पता है कि एक हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की, ऐसे ब्रेक कर दिया, फिर 1 से डिवाइड किया, फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उन लोगों को भी समझा दूंगा, ठीक है, व्हेन टाइम विल कम हम डिस्कस करेंगे ये ट्रिक भी। तो हमारे पास एक ही दो वैल्यूज आ गई, एक ही दो वैल्यूज आ गई, खेल खत्म। एक बार 7 पुट की, एक बार 6 पुट की, so we'll get two equations, this and this, ठीक है। बेटा जितने क्वेश्चन समझोगे और घर पे दोबारा से करोगे तभी तुम्हें ये चीजें ढंग से समझ में आएंगी। एक और देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड विथ ओके, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ढंग से समझना क्वेश्चन को। बाइसेक्ट, विच बाइसेक्ट, जो बाइसेक्ट करती है, विच बाइसेक्टेड एट या बाइसेक्टेड एट 1,4 between the coordinate axis, between the coordinate axis। क्वेश्चन ध्यान से समझना फिर सॉल्व करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्टेड एट 1,4, जो 1,4 पे बाइसेक्ट होती है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। अब देखते हैं कौन इसे कन्वर्ट कर पाता है क्वेश्चन में, मतलब सॉल्यूशन में।
वाई एक्सिस नहीं, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो तुम इसका क्या मतलब निकालते हो, फिर मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब होगा। नहीं, ओरिजिन नहीं होगा बेटा, ढंग से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर उसके बाद अपने आप अगर क्वेश्चन समझ में आता है और नोट हो जाता है तो सॉल्व करने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कौन सी, केवल ये वाला पार्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लाइन का कोई भी लाइन है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में वो लाइन केवल क्या होगी, ये वाला। तो ये वाला पार्ट बाइसेक्ट होता है किस पॉइंट पे, दैट इज 1,4, दैट इज 1,4। तो ये क्वेश्चन विच बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। और वो कहां पे बाइसेक्ट होती है, 1,4 पे। दैट्स इट। ये हमें क्वेश्चन से समझ में आया। अब अप्लाई करते हैं। ये वाला पॉइंट होगा अपना a,0, ये वाला पॉइंट होगा अपना 0,b। राइट ना, सभी को पता है। अब ये 1,4 मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट यू कैन सी 1 इज इक्वल टू a+0/2। मिड पॉइंट वाला जो होता है x1 + x2/2, तो हमारी a की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है भाई। अब 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b+0/2। तो हमारी b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8। तो a मिल गया, b मिल गया। अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4x + y इज इक्वल टू 8। इसका मतलब समझो बस, ठीक है। तो देखो, मैं ये बोल रहा था, क्वेश्चन जिसको समझ में आ जाएगा उसके बाद सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। तो बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये होता है कि लाइन इस तरह की थी, केवल ये वाला लाइन सेगमेंट। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ढंग से समझ के कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट? राइट, ये वाली बात अगर सभी को समझ में आ गई, इसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ओके, तो इसकी सीपीपी में आज भेज दूंगा, 15 क्वेश्चंस होंगे अराउंड। प्रैक्टिस करोगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने का काम तुम्हें आता रहेगा, ठीक है, पूरी जब तक स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट चलेगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक।
एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द लाइंस मतलब तुम्हें दो लाइन गिवन है और तुम्हें उन दोनों लाइंस के बीच में बताना है कितना एंगल होगा। सो लेट्स सी क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, मान के चलो तुम्हारे पास यहाँ पे एक लाइन है L1 और एक दूसरी लाइन है L2, ये दो लाइन है, इसकी गिवन है ऑब्वियसली लाइन, या हमें ये पता है कि ये θ1 एंगल बना रही है और ये θ2 एंगल बना रही है। मतलब हमें फर्स्ट लाइन की स्लोप पता है m1 tan θ1, सेकेंड लाइन की भी स्लोप पता है m2 दैट इज tan θ2। हमें इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो वी कैन सी कि इस लाइन के बीच में दो एंगल होंगे, एक तो ये वाला लेट अस से थीटा, और एक ये वाला। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, मतलब एक अक्यूट एंगल होगा दैट इज थीटा और एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा दैट इज 180 माइनस थीटा। तो हमेशा दो लाइन के बीच में दो एंगल ये होंगे, बाकी हमें बताना अक्यूट एंगल है, कोई भी एंगल बता दो, क्योंकि एक पता लग गया तो दूसरे में तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो जनरली हम अक्यूट एंगल फाइंड करते हैं, अक्यूट से, जिससे कि अगर बाई चांस दोनों, वैसे दोनों पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है, पूछेगा तो एक ही, राइट। तो पर एंगल दो होते हैं, ये नहीं है कि हाँ सर अरे ये तो एक ही एंगल है सर ने ये क्वेश्चन में तो यहाँ पे तो दो गिवन है, राइट। तो दो एंगल होते हैं, एक थीटा एक 180 माइनस थीटा। तो हमें दो लाइन गिवन है जिनकी स्लोप m1 m2 हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग θ1 पता है θ2 पता है, दोनों लाइनों की स्लोप। अब देखते हैं, तो तुम्हें पता है एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो मैं बोल सकता हूं क्या θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1। हमारा टारगेट है हमें थीटा फाइंड करना है, हमारा टारगेट है हमें थीटा फाइंड करना है, और अज्यूम कि तुम्हें tan θ1 tan θ2 या θ2 और θ1 गिवन है व्हाटएवर, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, राइट। यहां से मैं लिख सकता हूं, चाहिए तो थीटा ना, थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, ठीक है। ये तो चलो सिंपल बात हो गई कि अगर हमें डायरेक्ट एंगल गिवन है तो, बट अगर एंगल गिवन नहीं है, हमें स्लोप गिवन है, तो देखते हैं फाइनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम। हाँ लेट्स सी बेटा क्या कहना चाहते हैं, हाँ बेटा बोलो। सर हाँ ये दो अपने ये नहीं लिखे हैं θ2 इक्वल टू थीटा प्लस θ1, हाँ हाँ सर ये बताना दोनों कैसे लिखे हैं। बेटा आपको ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि एक्सटीरियर एंगल का सम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है किसी भी ट्राइंगल में। ऑपोजिट कैसे सर? चलो ठीक है ठीक है, ऐसे मत समझो, तो मैं ऐसे समझ लो, ये θ2 है तो बेटा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस θ2 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। आ रही है ना? यस सर। तो बेटा इन तीनों का सम क्या होगा, ये 180 होगा ट्राइंगल के अंदर। यस सर। तो थीटा प्लस θ1 प्लस 180 माइनस θ2, इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, आया ना? ठीक है ना? यस सर। तो 180 से 180 कट, तो यहां से तुम देख सकते हो θ2 को राइट में लेके आओगे तो θ2 किसके इक्वल आएगा थीटा प्लस θ1 के। ओके ओके सर। ओके देन इसके बाद चाहिए हमें θ2 माइनस θ1। अब ये दो एंगल हैं, तो मैं इनके दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लगा देता हूं। ऑब्वियसली एंगल इक्वल है तो tan भी इक्वल ही होगा, चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, अब एक आई गेस नवीन सर ने फॉर्मूला बताया होगा tan a माइनस बी का। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है।
तो वैसे भी ये फॉर्मूला हमें याद ही करना है। तो इसका फॉर्मूला, इसका राइट हैंड साइड का ये होता है व्हाट इज tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1। जैसे कि हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल सम और एंगल डिफरेंस के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, जैसे कि साइन ए प्लस बी भी पढ़ते हैं, साइन ए माइनस बी भी पढ़ते हैं, कॉस ए प्लस बी भी पढ़ते हैं, कॉस ए माइनस बी भी पढ़ते हैं, टेन ए प्लस बी पढ़ते हैं, टेन ए माइनस बी पढ़ते हैं। तो इसमें वो टेन ए माइनस बी वाला जो पार्ट है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। आई गेस नवीन सर ने ये यहाँ पे हमें बताया होगा, ठीक है। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में भी, ठीक है। प्रूफ हम लोग वहां पे देख लेंगे अच्छे से कि ये कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये तुम्हें वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं, क्यों, हमारा जो फॉर्मूला फाइनली निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, tan θ2 क्या है, स्लोप m2, tan θ1 क्या है, m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो जो भी एंगल थीटा है उसका जो tan है वो क्या हो जाएगा, दैट इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब एक और बात, बट होता क्या है, देखो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। बट अक्यूट एंगल के लिए हम लोग जनरली करते क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर थीटा अक्यूट है मतलब 90 से छोटा है तो तुम्हारा tan जो है पॉजिटिव आना चाहिए, तुम्हारा tan जो है पॉजिटिव आना चाहिए, इसीलिए हम मॉड लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं जिससे कि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसे भी पॉजिटिव हम बना देंगे, क्योंकि हमें थीटा कैसा चाहिए होता है, अक्यूट एंगल। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला हो गया tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मतलब अगर हमें दो लाइन की स्लोप पता है, लाइन पता होना जरूरी नहीं है, यू कैन सी दैट एंगल फाइंड करने के लिए हमें लाइन पता होना जरूरी नहीं है, बट उसकी स्लोप पता होनी जरूरी है। तो अगर हमें दो लाइंस की स्लोप पता है तो हम एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और किसी को भी m1 मान लो, किसी को भी m2 मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मॉड बेटा इसीलिए लगाया है, मान के चलो मैं m2 और m1 की वैल्यू पुट करता हूं तो ये वाली वैल्यू, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। पर हमें पता है कि अगर हमारा थीटा, हम अक्यूट एंगल निकाल रहे हैं, एक्चुअली हम चाह रहे हैं अक्यूट एंगल निकालना, नॉट ऑब्ट्यूज एंगल निकालना, ठीक है। तो तुम्हें पता है अगर थीटा 90 से छोटा होता है तो tan तुम्हारा नेगेटिव नहीं मिलता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा, पॉजिटिव। पर अगर हमारी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नेगेटिव आई है तो हम उसे पॉजिटिव बना देते हैं, इसकी हेल्प से, मॉड की हेल्प से। बस इतना सही है। तो हमें बस अगर दो लाइंस की स्लोप पता है तो हम इस फॉर्मूले से उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, या अगर पता है एंगल की वैल्यू तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो उनका tan निकाल सकते हैं एटलीस्ट, कि उनका tan क्या होगा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। लेट्स सी सम क्वेश्चन। अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो मॉड की जरूरत नहीं है बेटा, नेगेटिव आएगा तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा और 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अक्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट जनरली अक्यूट ही चाहिए होता है हमें, दैट्स व्हाई ये यूज किया है। सो क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाली बात अब समझ, मेन हमें समझना है कि हमें केवल स्लोप चाहिए होती है। तो लेट्स सी, हमारे पास एक लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक लाइन है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
फाइंड द एंगल ऑफ 10 या फाइंड द, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, there are two lines L1 2x plus y minus 1 is equal to 0 and L2 x plus 2y plus 3 is equal to 0. If theta is the angle, yeah, theta is acute angle. If theta is acute angle between the line, then find the value of tan theta. If theta is acute angle between the line, then find the value of tan theta. तो स्लोप निकालना हमने सीखा है, अगर एक क्वेश्चन ऑफ लाइन गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालनी है, ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट। ओके, लेट्स चेक। आई गेस सही होना चाहिए, दो तीन लोगों का आंसर सेम है। नहीं, क्रॉस चेक करो एक बार अंकिता। ओके, बिल्कुल 3/4, काफी लोगों का 3/4 आ रहा है, तो आई होप 3/4 सही है। सो लेट्स चेक 3/4 कैसे आएगा। अगर तुम पहली वाली की स्लोप देखोगे तो क्या आएगा, -2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -2। दूसरी वाली की स्लोप देखोगे तो क्या आएगा, दैट इज -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो -12। नाउ यू नो दैट कि tan थीटा क्या होता है, अक्यूट एंगल हमें फाइंड करना है, सो मॉड लगा देते हैं। m2, किसी को भी m2 m1 ले सकते हैं, m2 माइनस m1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस m1 m2, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इंटू हाफ, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 2 में से हाफ कैंसिल आउट, 2 में से हाफ अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा 3/2। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 2। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव ही आ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 3/4। सिंपल, फार्मूला अप्लाई करना है, बस m1 निकालना है, m2 निकालना है और फार्मूला अप्लाई करना है हमें अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? स्लोप निकालना ऑलरेडी सीख ही चुके हैं हम किसी भी लाइन से, दैट इज कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सिंपल एज दैट। ओके, तो बस आज यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। अब किसी को अगर डाउट नहीं है तो वो क्लास छोड़ के जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और किसी को डाउट है आज के चैप्टर से रिलेटेड या कुछ और कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है। और अपने क्वेश्चंस अगर कोई और डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हो। तो किसी को आज के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदर कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
ओके सो जितना हो सके बेटा रिवाइज करते रहो, जितना हो सके नोट्स अच्छे से बनाओ, रिवाइज करो, यही तुम्हारा मेन ये है। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत टाइम मिल जाएगा। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर सर हाँ हाँ। सर्कम सेंटर समझा दो दोबारा। सरकम सेंटर बेटा, सरकम सेंटर में एक बार दोबारा से अब करवाने ही वाला हूँ, आज या कल में ना, तब तुम्हें अच्छे से दोबारा से रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब 1 या 2 लेक्चर के बाद सरकम सेंटर दोबारा से कराने वाला हूँ, क्योंकि उस समय सरकम सेंटर हर ट्राइंगल का कैसे होगा वो बताया नहीं था, तो इसीलिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट करा दूंगा। ओके सर। सर हाँ हाँ। सर एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझा दो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यस सर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो समझने जैसा, लाइक मेन उसका ये क्या था कि अगर तुम्हें लाइन की स्लोप पता है, m गिवन है, और y इंटरसेप्ट पता है लाइन का, y इंटरसेप्ट नॉट x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पता है, c गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द मेन थिंग। बाकी वो मैं काफी बार बता चुका हूं कि तुम्हें मेन पार्ट पकड़ना है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमें, राइट ना। तो अगर तुम्हें लाइन की स्लोप पता है, इंटरसेप्ट पता है, तो लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, या लाइन की इक्वेशन पता है तो तुम स्लोप निकाल सकते हो और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। बस पता होना चाहिए कि ये वाई इंटरसेप्ट है और ये यहाँ पे स्लोप है m, ठीक है। सर ये y इंटरसेप्ट क्यों, मतलब कि x इंटरसेप्ट भी हो सकता है ना। बेटा x इंटरसेप्ट हो सकता है, बट x इंटरसेप्ट के लिए वो जो ऐसे तो हम हर चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो हम और किसी का भी इंटरसेप्ट लेके फॉर्मूला बना सकते हैं, राइट ना। बट ये इसके लिए क्यों बनाया है, क्योंकि ये इजी फॉर्म मिलती है। अगर मैं x इंटरसेप्ट लेके कोई नया फॉर्मूला बनाता, ठीक है, तो वो यस सर। फॉर्मूला अच्छा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही होता। तो जनरली जो भी फॉर्म या फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं वो देखा जाता है कि हाँ इस फॉर्म से क्वेश्चन करना इजी पड़ रहा है या नहीं, तभी वो फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके सर। इसीलिए एक्स इंटरसेप्ट नहीं लिया है, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्यों याद रखें हम इतना, ठीक है। सर क्वेश्चंस में डाउट था वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं। बिल्कुल बेटा। ओके सर। और किसी को कोई डाउट। टेस्ट बेटा जो हमने कल तक पढ़ा था, पैरामेट्रिक फॉर्म तक जितना भी पढ़ा है, जितना मतलब एक्सक्यूज मी, हाँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म तक जितना भी हमने पढ़ा है, स्लोप से लेके, स्ट्रेट लाइन की स्लोप से लेके पैरामेट्रिक तक, जैसे हम हर बार करते हैं, ठीक है। जो पुराना टेस्ट है उसको कंसीडर नहीं करते, उसके बाद वाले से कोई एक पार्ट, मतलब थर्सडे तक जितना भी होता है उतना कर लेते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो? ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।